हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, व्हाट इज आर राइट ट्राइंगल। तो हम लेट कर लेते हैं। तो आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, मैं उनको नेमिंग दे रहा हूं, ए बी एंड सी। ठीक है सर, है ना? आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब ध्यान रखना, राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस ये कैसे प्रूफ हो गया। मान लेते हैं अपन, सबसे पहले ए बी लाइन पर जो स्लोप बन रहा है ना, स्लोप स्लोप ए बी जो है ना, सबसे पहले वो हम निकाल रहे हैं। इसको हम नेमिंग दे रहे हैं M1। तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 x2 y2। ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? m का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी है आपके पास? x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। कितना बना आपके पास? 5 माइनस 4 किया तो 1, और ये किया तो -1, यानी -1 बन गया। ठीक है। अगला देखो, अगला मैं स्लोप बना रहा हूँ BC को। इसको मैं M2 नेम दे देता हूँ। यहां पर वही चीज करूंगा वापस से, y2 माइनस दिस वन। तो -1 -5 अपॉन -1 -3 -6 -4 2 3 सा 2 2 सा। अगला देखो, स्लोप CA, इसको M3 नेम दे रहा हूं मैं ना। यहां भी वही वाली चीज करो आप। दिस वन इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2। 4 माइनस -1, 4 माइनस, फिर x2, उसके लिए भी -1, 5, और ये भी 5 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? 1 बचा। ठीक है। अब मैं आपसे क्या प्रूफ करने को देख रहा हूं, वो सुनना आप ध्यान से। हमें यहाँ पर कंडीशन जो बनानी है, वो कंडीशन ऐसी बनानी है कि वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल निकल जाए। अब राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस कैसे बनेंगे, देखना, ये डायग्राम है। अगर मैं इसको ए, इसको मैं बी और इसको मैं सी लेट कर रहा हूँ, तो देखो ए बी का जो स्लोप निकला वो मेरे पास -1 निकला, है ना। बी सी का जो स्लोप निकला वो 3/2 निकला, और सी ए का जो स्लोप निकला वो मेरे पास +1 निकला, है ना। अब आपको पता है दो लाइंस जो हैं, टू लाइंस जो हैं आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। कब हो सकती है वो कंडीशन? सर वो परपेंडिकुलर जब हो सकती है जब उन दोनों का जो स्लोप है उसकी कंडीशन क्या हो? m1 m2 इक्वल्स टू -1। कब होती है कंडीशन? जब m1 का जो स्लोप है ना, m1 की जो लाइन है और m2 की जो लाइन है, वो क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो, लाइक दैट। ये कंडीशन हो सकती है। अब ये कंडीशन आप इससे फुलफिल करने की कोशिश करो, इन तीनों को देख के। इन तीनों को देख के आप ये कंडीशन फुलफिल करने की कोशिश करो। कैसे कंडीशन फुलफिल होगी देखो। किस कंडीशन में M1 M2, या तो M1 M2 या M2 M3 या M1 M3, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? नेगेटिव बना रहा है। आप खुद देखो यहां पर। तो क्लियरली सीन M1 और M1 M3 को करने पे -1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, +1 आ रहा है। ठीक है, तो ये -1 आ रहा है। अब ये दोनों स्लोप किस लाइन के हैं वो देखो। M1 वाली लाइन कहाँ है? ये रही आपके पास। और M3 वाली लाइन कहाँ है? ये रही। इसका मतलब M1 M3, ये जो लाइन की जो लाइन है, इनका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर। और वो कब पॉसिबल है? जब ये दोनों क्या हो? लाइंस परपेंडिकुलर हो। यानी कि यहां पर BC परपेंडिकुलर टू AB, या फिर AB परपेंडिकुलर टू AC। AB परपेंडिकुलर टू AC होना चाहिए। AB परपेंडिकुलर टू AC होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहां पर? ये परपेंडिकुलर प्रूफ कर लिया। कैसे प्रूफ कर लिया मैंने? यहां पर M1 M3 इक्वल्स टू -1। कब हो सकता है ये कंडीशन? जब आपके पास लाइंस क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो मैं लिख रहा हूं लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो गिवन vertices are of right triangle angled at एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा आपके पास। यहां पर मैं एंगल भी बता रहा हूं, यहां पर एंगल पूछा नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि एंगल ए पे 90 डिग्री होगा आपके पास ना।
इस पर 90 डिग्री निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।